राम 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 नारायण नारायण। संबंध गुणातीत होने के उद्देश्य से अब आगे के श्लोक से त्रिगुणात्मक पदार्थों का प्रकरण आरंभ करते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन तीन प्रकार से ही कहे जाते हैं। उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। व्याख्या। प्रोच्यते गुण संख्याने, जिस शास्त्र में गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना की गई है, उसी शास्त्र के अनुसार मैं तुम्हें ज्ञान कर्म और कर्ता के भेद बता रहा हूं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदतः। पीछे के श्लोक में भगवान ने कर्म की प्रेरणा होने में तीन हेतु बताए तथा तीनों ही हेतु कर्म के बनने में बताए। इस प्रकार कर्म संग्रह होने तक में कुल 6 बातें आई। अब इस श्लोक में भगवान ज्ञान कर्म और कर्ता इन तीनों का विवेचन करने की ही बात कहते हैं। कर्म प्रेरक विभागों में से विवेचन करने के लिए केवल ज्ञान लिया है, क्योंकि किसी भी कर्म की प्रेरणा से पहले ज्ञान ही होता है। ज्ञान के बाद ही क्रिया का आरंभ होता है। कर्म संग्रह विभाग में से केवल कर्म और कर्ता लिए गए हैं। यद्यपि कर्म के होने में कर्ता मुख्य है, तथापि साथ में कर्म को भी लेने का कारण यह है कि कर्ता जब कर्म करता है तभी कर्म संग्रह होता है। अगर कर्ता कर्म न करे तो कर्म संग्रह होगा ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म प्रेरणा में ज्ञान तथा कर्म संग्रह में कर्म और कर्ता मुख्य हैं। इन तीनों के सात्विक होने से ही मनुष्य निर्लिप्त हो सकता है, राजस और तामस होने से नहीं। अतः यहां कर्म प्रेरक विभाग में ज्ञाता और ज्ञेय को तथा कर्म संग्रह विभाग में करण को नहीं लिया गया है। कर्म प्रेरक विभाग के ज्ञाता और ज्ञेय का विवेचन क्यों नहीं किया? इसका कारण यह है कि ज्ञाता जब क्रिया से संबंध जोड़ता है तब वह कर्ता कहलाता है और उस कर्ता के 3 भेदों के अंतर्गत ही ज्ञाता के भी 3 भेद हो जाते हैं। परंतु ज्ञाता जब ज्ञप्ति मात्र रहता है तब उसके 3 भेद नहीं होते, क्योंकि उसमें गुणों का संग नहीं है। गुणों का संग होने से ही उसके 3 भेद होते हैं। इसलिए वृत्ति ज्ञान ही सात्विक राजस तथा तामस होता है। जिसे जाना जाए उस विषय को ज्ञेय कहते हैं। जानने के विषय अनेक हैं, इसलिए इसके अलग भेद नहीं किए गए, परंतु जानने योग्य सब विषयों का एकमात्र लक्ष्य सुख प्राप्त करना ही होता है। जैसे कोई विद्या पढ़ता है, कोई धन कमाता है, कोई अधिकार पाने की चेष्टा करता है, तो इन सब क्रियाओं को जानने पाने की चेष्टा का लक्ष्य एकमात्र सुख ही तो है। विद्या पढ़ने में भी यही भाव रहता है कि ज्यादा पढ़कर ज्यादा धन कमाऊंगा, मान कमाऊंगा,
और उनसे मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे ही हर एक कर्म का लक्ष्य परंपरा से सुखी रहता है। इसलिए भगवान ने ज्ञेय के 3 भेद सात्विक, राजस और तामस सुख के नाम से आगे इसी अध्याय में 36वें से 39वें श्लोक तक किए हैं। ऐसे ही भगवान ने करण के भी 3 भेद किए हैं, क्योंकि इंद्रियां आदि जितने भी करण हैं वे सब साधन मात्र हैं, इसलिए उनके 3 भेद नहीं होते, परंतु उन सभी कर्णों में बुद्धि की ही प्रधानता है। क्योंकि मनुष्य कर्णों से जो कुछ भी काम करता है उसको वह बुद्धि से विचार करके ही करता है। इसलिए भगवान ने कर्ण के 3 भेद सात्विक, राजस, तामस बुद्धि के नाम से ही आगे किए हैं 30वें से 32वें श्लोक तक इसी अध्याय में। बुद्धि को दृढ़ता से रखने में धृति बुद्धि की सहायक बनती है। ज्ञान योग की साधना में भगवान ने 2 जगह बुद्ध्या धृति गृहीतया 6ठे अध्याय के 25वें में और धृत्या यया धारयते बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानम नियम्य च 18वें अध्याय के 51वें श्लोक में बुद्धि के साथ धृति पद दिया है। इससे मालूम देता है कि ज्ञान मार्ग में बुद्धि के साथ धृति की विशेष आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने धृति के भी 3 भेद बताए हैं, जो इसी अध्याय में 33वें से 35वें श्लोक तक आए हैं। त्रिदैव पद में यह भाव है कि ये भेद 3 ही होते हैं, सात्विक, राजस और तामस, कम और ज्यादा नहीं होते। अर्थात न 2 होते और न 4 होते, कारण कि सत्व, रज और तम ये 3 गुण ही प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। सत्वम रजस तमेति गुणाः प्रकृति संभवाः 14वें अध्याय का 5वां। इसलिए इन तीनों गुणों को लेकर 3 ही भेद होते हैं। यथावत मान गुण संख्यान शास्त्र में इस विषय का जैसा वर्णन हुआ है वैसा का वैसा मैं तुम्हें सुना रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ कम या अधिक करके नहीं सुना रहा हूं। श्रेणु, इस विषय को ध्यान से सुनो, कारण कि सात्विक, राजस और तामस इन तीनों में से सात्विक चीजें तो कर्मों से संबंध विच्छेद करके परमात्म तत्व का बोध कराने वाली हैं, राजस चीजें जन्म मरण देने वाली हैं और तामस चीजें पतन करने वाली हैं, नरकों और नीच योनियों में ले जाने वाली हैं। इसलिए इनका वर्णन सुनकर सात्विक चीजों को ग्रहण और राजस तामस चीजों का त्याग करना चाहिए। तानि, इन ज्ञान आदि का तुम्हारे स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है, तुम्हारा स्वरूप तो सदा निर्लेप है। अपि, इनके भेद को जानने की भी बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि इनको ठीक तरह से जानने पर यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोका न हंति न निबध्यते 18वें अध्याय का 17वां श्लोक का ठीक अनुभव हो जाएगा, अर्थात स्वरूप का बोध हो जाएगा।